हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहां करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट रिक्यूज घोष। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक की। तो दोस्तों, टॉपिक है आज का बर्ड फ्लू। आखिर ये क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं और कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में करेंगे दोस्तों खुल करके बात। मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, जहां पे करेंगे फिर मन की बात। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने न्यूज चैनलों में या फिर यूट्यूब पे या फिर समाचार पत्रों में काफी जगह पे ये वर्ड जरूर सुना होगा, बर्ड फ्लू। तो असल में ये होता क्या है? तो दोस्तों, एक एविएशन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, H5N1। ये वायरस होता है। ये करता क्या है? असल में धीरे धीरे करके पक्षियों में फैलता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा ये मुर्गियों में हो गया, बतख वगैरह में हो गया, और भी काफी तरह के पक्षी वगैरह रहते हैं, इन चीजों में फैलना शुरू करता है। और इनके लिए ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब कि एक तरीके का काल। अगर ये वायरस इन पक्षियों को किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड करता है तो पक्षियों की बहुत ही बड़े पैमाने पे मौत हो जाती है। और दोस्तों, इस वायरस की सबसे खतरनाक बात ये रहती है कि ये पक्षियों की लार में, उनकी जो बीट होती है उसके अंदर ये वायरस लगभग 10 दिनों तक अपने आप को जिंदा रख सकता है। और सबसे ज्यादा खतरा इंसानों को इसलिए रहता है इस वायरस से कि अगर इंसान कोई पोल्ट्री फार्म, मुर्गी वगैरह का या चिकन का कारोबार कर रहा है तो इन लोगों को इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये वायरस ऐसा होता है दोस्तों कि इंसानों से दूसरे इंसानों में फैलने के चांसेस भी इसमें देखे गए हैं। मगर दोस्तों, अभी तक दिल्ली हो गया, हरियाणा वगैरह हो गया, काफी सारे राज्यों में पक्षी वगैरह मर रहे हैं, जिनमें कि कौवे हो गया, बगुले वगैरह हो गया, बतख हो गया, मुर्गी वगैरह हो गया। इस तरीके के काफी पंछी मरे हुए पाए गए हैं। और उनकी चेकअप से ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है हिंदुस्तान के अंदर। अब दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि जो बर्ड्स लवर रहते हैं या जिन्होंने पक्षियों को पाल रखा है या फिर जो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह चलाते हैं, उन लोगों को इसका इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है। अच्छा, अब जिन लोगों को इसका इन्फेक्शन लग जाए तो उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? क्योंकि दोस्तों, इसके सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बस कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें रहती हैं जिनको आप लोग ध्यान कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल यानी फ्लू की तरह आएगा, बिल्कुल बुखार की तरह नॉर्मली लगेगा आप लोगों को। बट दोस्तों, वहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर आप लोगों को बुखार वगैरह आ रहा है और उसके साथ साथ में आपका मन बार बार उल्टी करने के लिए कर रहा है, पेट के निचले हिस्से में आप लोगों को दर्द वगैरह महसूस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर निमोनिया की शिकायत है, या फिर दस्त लग रहे हैं बार बार, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। घर पे बैठ करके खुद ब खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ये दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। क्योंकि काफी लोग करते क्या है कि उन लोगों को नॉर्मली अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो मेडिकल स्टोर पे जाकर के वो लोग दवाइयां परचेज कर लेते हैं, खाते हैं, रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी को भी इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स हो, हालांकि यानी अभी तक कोई भी ऐसा केस डिटेक्ट हुआ नहीं है कि ये वायरस इंसानों के अंदर एंटर कर गया हो, फिर भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को सर्दी खांसी जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, पेट के निचले हिस्से में दर्द वगैरह हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी, किसी भी डॉक्टर को आप लोगों को अच्छे से दिखा लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों इलाज की। तो दोस्तों, इसके इलाज के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफी लोग होते हैं ना पढ़े लिखे डॉक्टर, तो वो करते क्या है कि मेरी वीडियो को देख करके खुद ब खुद एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। बट वो लोग ये ध्यान नहीं करते कि जिस भी बंदे को वो लोग इलाज के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर जब भी किसी पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट देता है तो उसका पूरी फुल डिटेल देख लेता है। जैसे कि उसका वेट कितना है, हाइट कितनी है, एज कितनी है, उसकी शुगर डिटेल क्या है, उसकी हार्ट डिसीज वगैरह तो नहीं रही है, यानी ये सारी चीजें देखने के बाद में तब डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसे कितनी mg की एंटीवायरल दवा कितनी मात्रा में कब कब देनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें नॉर्मल इंसानों के लिए डिसीजन लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब ये चीज तो स्किप ही कर देते हैं। अब सबसे मेन चीज बता देता हूं डाइट के बारे में। अगर मान लो किसी भी बंदे को कोई भी ऐसा इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो अपने आप को नॉर्मली लोगों से दूर कर लो। जैसे कि अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने अपने आप को कैद कर लिया था ना, वैसे ही आप लोगों को क्वारंटीन हो जाना है। क्योंकि ये दिक्कत सेम बिल्कुल जो ये अभी पेंडेमिक चल रहा है, इस जैसे मिलते जुलते सिम्टम्स भी आप लोगों को नजर आ सकते हैं इस प्रॉब्लम में। तो आप लोगों को सबसे पहले क्वारंटीन कर लेना है खुद को। और दूसरी चीज,
आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी है, जैसे कि सूप वगैरह हो गया, दाल वगैरह का पानी वगैरह हो गया, जूस वगैरह हो गया। इस टाइप की चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने में यूज़ करो, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेबल रहेगा और आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये हेल्दी भी बना देगा। तो दोस्तों यही सारी डाइट वगैरह है। अकेले में रहना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथ धोते रहना है, कभी नौकरी से, कभी चाकरी से, कभी किसी चीज़ से, कभी धंधे से, मगर हाथ धोने का जरूर ध्यान रखना। तो दोस्तों यही सब था आज की इस बकवासबाजी में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि बर्ड फ्लू आखिर किस चिड़िया का नाम है। तो दोस्तों अगर ये बकवासबाजी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वो कहते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये सारी चीज़ें कर देना क्योंकि अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे करेंगे फिर मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेईमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।